हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। और आज हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे ताकि उसका प्रतिबिंब मतलब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम रहेगा हम लोगों का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट। इसमें पहला होगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो, यानी अब जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो। यूं समझिए कि यह आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण तो आप लोगों को पता है क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये मेरा स्केल है, देख सकते हैं आप लोग। स्केल कितना प्यारा सा है। ये आपका अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष बन गया और ये है उसका ध्रुव। ठीक है, और ये अवतल दर्पण का फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। हमें वस्तु को रखना है फोकस और ध्रुव के बीच, तो फोकस और ध्रुव के बीच रख दिए। अब ये नहीं गांठ बांध लेना है कि एकदम बीच में ही रखेंगे, इसके कहीं भी रख सकते हैं इन दोनों के बीच। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणें चाहिए होता है जो हम यहाँ से गुजारेंगे। ठीक है, तो एक किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। एक और किरण चाहिए होता है यहीं से, तो इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, तो वक्रता केंद्र से जब कोई किरण गुजरती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, क्योंकि ये इस गोलीय दर्पण का त्रिज्या है और त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। ठीक, तो हम लोग गौर से देखें तो ये कहीं पर वास्तव में तो कट नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब का परिभाषा ही होता है कि किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो इस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। अगर इसका हम प्रकृति जाने कि जो प्रतिबिंब बना है उसका प्रकृति क्या होगा, मतलब कि नेचर इसका क्या होगा, तो सबसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो काल्पनिक बनेगा जी। काल्पनिक क्यों बनेगा जी, तो काल्पनिक इसलिए क्योंकि इसको हम लोग कल्पना करके डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो इसको सीधा लिख सकते हैं। सीधा क्यों भाई, तो वस्तु को ऐसा रखा गया, प्रतिबिंब भी ऐसा ही बना, इसी के मतलब जैसा, तो सीधा बन रहा है। तीसरा, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। चौथा, दर्पण के पीछे बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग, दर्पण के पीछे। तो फोकस और ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इस तरह से आप लोग इसको राइट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर
स्थित हो। पहले फोकस और ध्रुव के बीच था, अब फोकस पर उस वस्तु को रखना है। तो फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसको हमें जानना है। पहले इसको हम कलई कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं। ये अवतल दर्पण है। अब हम लोग इसका मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष आप लोगों को पता है क्या होता है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह है आपका फोकस और यह है आपका वक्रता केंद्र। अब हमें वस्तु को रखना है फोकस पर। यह हो गया आपका वस्तु फोकस पर, ठीक। अब हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है कि प्रतिबिंब इसका बनेगा कहाँ। ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। तो देखेंगे इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, एक सीधा किरण को गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। देख सकते हैं कि मेरा स्केल कितना बेहतर काम कर रहा है। ये फोकस से गुजर रहा है जी, देखिए फोकस से गुजर रहा है, ठीक। एक और किरण चाहिए होता है हमें, जो कि यहां से हम गुजार रहे हैं वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें आप लोगों को पता होगा कि उसी पथ पर दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो आप लोग देखेंगे इस दोनों किरण को अगर आगे बढ़ाए तब भी नहीं कट करेगा, पीछे बढ़ाए तब भी नहीं कट करेगा, क्योंकि दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है। तो ऐसा प्रयोग में पाया गया है कि दोनों किरणें कहीं अनंत पर जा करके मिलती हैं। तो अनंत पे जा करके मिलेगी, वास्तव में मिलेगी। तो इसका प्रकृति हम अगर राइट करना चाहें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आप लोग देख सकते हैं उल्टा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे दोनों कहीं कट करेगा तो उल्टा बन जाएगा। और तीसरा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और चौथा, अनंत पर जाके बनेगा कहीं पे, अनंत पर। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और अनंत पर बनता है, ठीक। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब देखेंगे आप लोग आगे, जब अब रखेंगे वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो या हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। देखेंगे आप लोग गौर से, यह आपका अवतल दर्पण बन रहा है और इसको यह हम कलई कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे इसका ध्रुव और मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं। ये दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये है आपका फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब वस्तु को रखना कहाँ पे है भाई, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक। तो देखेंगे एक फिर हम किरण ले रहे हैं इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले रहे हैं। आप लोगों को भली भांति पता है कि कहाँ से गुजरेगी,
तो ये गुजरेगी फोकस से, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है जी। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये आपका किरण गुजर रही फोकस से। अब दूसरा एक किरण लेना है, तो हम चाहे तो ये वाला किरण यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमको इस दर्पण को आगे और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो एक और नियम लगाया जा सकता था, उसको भी हम बता देते हैं आप लोगों को। कि देखिए कोई भी दो किरण ले सकते हैं। यहाँ से अगर इसको हम गुजारेंगे, यहाँ से गुजारेंगे तो हमको पता है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं कट होगी। इसको हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों किरणें कट हो रही है। दोनों किरणें यहाँ पे कट हो रही है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। वास्तविक बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग, वास्तविक बन रहा है। तो इसका प्रकृति अगर हम राइट करें, प्रकृति कि इसका प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, आप लोग देख सकते हैं चित्र में उल्टा ही प्रतिबिंब बना है। और तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और चौथा क्या हो जाएगा कि कहाँ पे बन रहा है, स्थिति क्या है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच। ठीक है, ये रहा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हम आप लोगों को इसका नोट्स दे देंगे। ठीक, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इसका व्हाट्सएप नंबर अपना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच था, तो अब वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए देखते हैं। ये रहा आप लोगों का अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब की बनावट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। और ये रहा आप लोगों का अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, या इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। और ये ध्रुव है, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको इंग्लिश में पी बोलते हैं। ये फोकस एफ है और ये वक्रता केंद्र सी है। वस्तु को हमें अब वक्रता केंद्र पर ही रखना है। थोड़ा सा सी हम इसको साइड में कर देते हैं। ठीक, तो देखिए हमें फिर से वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, तो हम क्या करते हैं, फिर से वक्रता जो वस्तु रखा गया यहाँ पे मुख्य अक्ष से समांतर एक किरण लेकर जाते हैं। तो आप लोग तो बता सकते हैं कि किरण अब कहाँ से गुजरेगी। जब मुख्य अक्ष समांतर से गई है
तो किरण कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी, क्योंकि इसके पहले वाले में इसका सभी नियम आप लोगों को बता दिया गया है। फोकस से गुजर गई, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई भी किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब एक किरण को हम चाहे तो यहां से भी गुजार सकते हैं, यहां से गुजारेंगे तो ऐसे आके कट होगा, लेकिन हम यहां से गुजार रहे हैं, फोकस से गुजार रहे हैं, ठीक है। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अब फोकस से किरण जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? तो दर्पण से परावर्तन के बाद यहां किरण गुजरेगी, कहां से? मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये रहा, यहाँ पे कट हो रहा तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा यहाँ पर, तो देख सकते हैं। इसका अगर हम प्रकृति राइट करें, इसका प्रकृति राइट करें तो इसका प्रकृति हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं करना है, आप लोग को आराम आराम से इसको फिगर ड्रॉ करना है। अगर नियम पता हुआ तो खुद ब खुद आप लोगों का फिगर बनते चला जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि वास्तव में दोनों किरणें को कट करने से ही बन रहा है। तो पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं उल्टा बन रहा। तीसरा वस्तु के समान बना, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु के समान आकार के। और चौथा क्या बनेगा जी? तो कहाँ पे बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे और वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का इसका प्रकृति कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के समान आकार के बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा इसका हम नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोगों को। अब हम रखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो, ठीक है। तो यू देखिए ये अवतल दर्पण बन रहा है और हमें वस्तु को कहाँ रखना है? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखना है। ये आप लोगों का मुख्य अक्ष और ये मेरा डंटा स्केल, देखिएगा ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष ये है आपका फोकस दूरी, फोकस, और ये है आपका वक्रता केंद्र। हमें वस्तु को रखना कहाँ है भाई? तो रखना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये ना आपका वक्रता केंद्र, इधर कहीं अनंत होगा, हम यहाँ पे वस्तु को रहते हैं। अब ये गांठ नहीं बांध लेना है कि नहीं नहीं भाई हम एकदम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ही रखेंगे, ठीक। उसके बीच आप लोग कहीं भी रख सकते हैं। फिर से हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर। तो चलिए एक बार फिर से हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजारते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। देखिए फोकस से गुजर रहा है, ठीक। अब हम एक किरण लेते हैं फोकस से। कहाँ से लेते हैं? फोकस से। आप चाहें तो इस किरण को वक्रता केंद्र से भी गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फोकस से जब भी कोई किरण गुजरती है तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि फोकस से गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वो गुजरती है
मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों किरणें एक ऐसे आकर के यहाँ पे मिल रही है और एक ऐसे आकर के यहाँ पे मिल रही है, यानी यहाँ पे दोनों किरणें मिल रही है एक दूसरे को। तो प्रतिबिंब भी आपका यहीं पे बनेगा, जहाँ पे दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों किरणें आकर मिलती है, प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। अब हमें इसको लिख देना है प्रकृति। क्या लिखना है? प्रकृति लिखना है। तो चलिए फटाफट राइट करते हैं। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है जी? तो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। कैसा बन रहा? वास्तविक। दूसरा नंबर अगर हम बात करें कि वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टा ही बनता है, आप लोग चित्र में देख ही सकते हैं। और तीसरा वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु थोड़ा सा बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा। और चौथा कहाँ पर बन रहा है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के ऊपर बन रहा है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस के बीच, ठीक। तो ये आपका रहा प्रतिबिंब की प्रकृति, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। इसको आप लोग राइट कर सकते हैं। और एक लास्ट रह गया है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो उस लास्ट को हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों का अवतल दर्पण, और ये रहा मुख्य अक्ष, और ये ध्रुव, सॉरी ध्रुव है, ध्रुव को हम लोग पोल कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, और हमें रखना है वस्तु को अनंत पे। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी अनंत की स्थिति आए, उत्तल में भी आएगा, तो वस्तु को ना मुख्य अक्ष के आधा ऊपर और आधा नीचे रखते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के आधा ऊपर और आधा नीचे रखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वस्तु को रख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं, ये वस्तु है अनंत पे कहीं पर है, ठीक। तो इससे हमें दो किरणें चाहिए होता है। एक किरण लेंगे यहां से, और ये डॉटेड लाइन कहां तक रहेगा? जहां तक मुख्य अक्ष समाप्त नहीं हो जाता, शुरू नहीं हो जाता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग सीधा लाइन लेंगे, यहां से भी हम लोग सीधा लाइन लेंगे। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा ही रही है, तो हमें तो पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरती है जी। ये भी रहा फोकस से गुजरेगा, और ये भी किरण फोकस से ही गुजरेगा, ठीक। ये आपका फोकस रहा। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? तो फोकस पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका हम लोग प्रकृति राइट कर सकते हैं। प्रतिबिंब तो मेरा फोकस पर ही बनेगा, क्योंकि ये किरणें आ रही है और फोकस से गुजर रही है। ये भी, सॉरी उल्टा बना दिया, ये किरणें जा रही है और फोकस से गुजर रही है। तो देखें, तो दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है, ठीक है। तो इसका प्रकृति देखें, तो इसका प्रकृति यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तव में कट होगा तो वास्तविक बनेगा जी। कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा। दूसरा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टा होता है, तो यहाँ पे उल्टा बनेगा। और तीसरा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं चित्र में कि वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना छोटा बना है। और चौथा, कहाँ पर बनेगा? तो फोकस पर। कहाँ पर बनेगा?
फोकस पर बनेगा। ठीक, आप लोग राइट कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट खत्म हो गया। और आप लोगों को किसी को भी हल्का से भी दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर हमें मैसेज करें। वक्त मिलेगा तो आप लोगों का मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे, और किसी को नोट्स भी चाहिए होता तो हम आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।